वेलकम बैक माय फ्रेंड, प्लीज लिसन केयरफुली। आज हम चुंबक के बारे में आगे बढ़ाएंगे और नाम है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने एक बल के बारे में चर्चा की है। अब ये है क्या लॉरेंज फोर्स? अगर आपको नोट्स बनाने का मन है सपोज करिए, तो कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग डाल दीजिए लॉरेंज बल, इंग्लिश में लॉरेंज फोर्स। स्पेलिंग जरूर ध्यान देना, टीजेड है लास्ट में। लिखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, यही अंग्रेजी है, ठीक है। खैर चलिए, अब हम अंग्रेजी की तो बात नहीं करने वाले, हम तो बात करने वाले फिजिक्स की। लॉरेंज बल क्या है सुनना। अगर पहले से कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, पहले से कोई चुंबक वगैरह रखा है, तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो चुका होगा कि नहीं बताओ। और उसमें अगर कोई आवेशित कण प्रवेश कर जाए, इंटर प्रवेश आ जाए, तो उस आवेशित कण पर एक बल काम करने लगता है। उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस कण पर एक बल कार्य करने लगता है। उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र देखना जरा। लॉरेंज बल किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यह मेन मुद्दा है यहां पर। लॉरेंज पर ध्यान रखने वाली बात है, आवेश के मान पर डिपेंड करेगा। जितना बढ़िया बड़ा आवेश होगा, उतना ज्यादा बल होगा। वेग पर, जितनी तेजी से चलेगा आवेशित कण, उतना QV। और लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र B, और V और B के बीच के कोण साइन थीटा, इतने पर निर्भर करेगा। यानी लॉरेंज बल का जो सूत्र बना, F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्यों BB, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्यों BB साइन थीटा। तो लॉरेंज की बीवी से पूछा होगा लॉरेंज ने, क्यों बीबी साइन थीटा का मान बताओ। आप बेचारी कहो ना बता पाई हूं। उन्होंने कहा अच्छा हम खाना बनाए कि साइन थीटा का मान बताएं। फिलहाल तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगा, क्यों बीवी साइन थीटा। ओके, तो चलिए इसकी परिभाषा सब लोग लिखेंगे, फिर सूत्र बाद में लिखना। तो लिखिए, जब कोई आवेशित कण, परिभाषा लिखिए प्लीज। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। एक बल कार्य करने लगता है। इसी बल को, इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। ऑरेंज ना कह देना तुम लोग, ठीक है। लॉरेंज बल कहते हैं। सूत्र अब लिखना, इसकी परिभाषा लिखने के बाद सूत्र लिखना, F बराबर QVB साइन थीटा, या B देखो QBV साइन थीटा। यहां पर एक बात और सुनना, हम लोग इसको चाहें तो सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में? देखो, आपने कभी सदिश प्रोडक्ट पढ़ा होगा, सदिश गुणन। जिनको जिनको मान लो वेक्टर नहीं पढ़ा है, सुन ले। A क्रॉस B का सूत्र होता है वेक्टर में AB साइन थीटा। ये सूत्र भी याद कर लो, फर्स्ट ईयर में वेक्टर में पढ़ाया वैसे मैंने। A क्रॉस B बराबर क्या होता है? AB साइन थीटा। अगर AB साइन थीटा हो तो क्या लिखोगे उसको? A क्रॉस B। बोलो, A क्रॉस B AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा को वापस A क्रॉस B नहीं लिख सकते हो। तो यहां देखो, BB साइन थीटा है भाई, F तो सदिश राशि है और Q सदिश नहीं है, तो BB साइन थीटा को B क्रॉस B लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ऊपर वेक्टर लगा दो। तो ये लॉरेंज बल का कौन सा रूप आया? सदिश रूप। क्लियर बात? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, भी समझ लेना। दिशा के बारे में चर्चा कर देता हूं। भाई बल तो सदिश राशि है कि नहीं, बताओ। तो यहां पर लिख लेना, दिशा ज्ञात करने के लिए
दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का पढ़ा चुका हूं मैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, नियम प्रयोग करते हैं। ये कैसे प्रयोग करेंगे इस पे भी थोड़ा सा चर्चा लिखा देता हूं। देखो फ्लेमिंग को जो बायां हाथ था, तुम्हें याद होगा, फादर मदर चाइल्ड, याद आया, पापा मम्मी बउआ, चाइल्ड मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट आई। इस सूत्र में कहीं आई नहीं है, देखो ध्यान से, तो कैसे लगा दोगे तुम भैया? सोच रहे होगे आवेशित कण की जो गति है, वेग, जब कण चलता है तभी तो धारा बनती है। धारा की परिभाषा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जिस दिशा में जाता है, ध्यान रखना, अगर वो धन आवेश है तो वही धारा की दिशा होगी, अगर वो ऋण आवेश है तो उससे उल्टी धारा की दिशा होती। तो ये बात यहां मैं चर्चा में लिखने वाला हूं, तो सुनिए, वेग की दिशा धारा की दिशा होगी, जबकि ध्यान रखिए कब होगी? जब आवेश धनात्मक हो। वेग की दिशा धारा की दिशा होगी जब आवेश धनात्मक हो। कैसा हो आवेश? हाँ, आवेश धनात्मक हो। अच्छा, अगर बच्चा कोई पूछ दे हमसे कि अगर ऋणात्मक हो गुरुजी तब क्या करेंगे हम, तो कहीं नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। ये देखो चाइल्ड वाली यानी कि करंट वाली, इधर अगर धन आवेश जा रहा है, इधर वेग है तो यही धारा है, और अगर इधर ऋण आवेश जा रहा होता तो इसको तोड़ के इधर घुमा देंगे। तुम कहोगे सर अच्छा उंगली तोड़ डाले अपनी, मतलब उल्टा मानेंगे, धारा की दिशा को इधर मान ले। अगर ऋण आवेश इधर जा रहा है तो धारा इससे उल्टी बहती है, और धन आवेश इधर जा रहा है तो यही दिशा है, यानी ये वेग की दिशा हो जाएगी। ध्यान रखना, ये v की दिशा होगी या v से उल्टी दिशा होगी। धन आवेश के लिए v है और ऋण आवेश के लिए उल्टा v है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में करंट मानी जाती है। ठीक है, धन आवेश के लिए इसका प्रयोग है सीधा सीधा, ऋण के लिए ये दिशा को पलट के सोचना है, बस इतनी बात है। बाद में सवाल लगवाएंगे तब समझ पाओगे पूरी अच्छे से। फिलहाल इतना नोट कर लो, फिर आगे की बात करता हूं। देखिए यहां पर एक खास बिंदु समझ लेना, मैंने पहले बताया था वैद्युत और चुंबक एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित रहते हैं। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वैद्युत बल यानी अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कहीं एक ही जगह लगा दिए जाएं, एक ही जगह पर दोनों हो, और उनके बल आपस में बराबर हो, तो वहां से एक सूत्र प्राप्त होने वाला है। पहले सुनिए, अभी अगर वैद्युत बल की बात करूं, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं वैद्युत बल। वैद्युत बल चैप्टर 1 में पढ़ाया था मैंने, जिन लोगों को नहीं याद है वो इसको भी याद कर लें। F बराबर होता था Q इंटू ई। अगर किसी को नहीं याद है तो मैं बता देता हूं कहां से आया। E बराबर है बटे Q नॉट होता था कि नहीं, बताओ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ करता था E बराबर है बटे Q नॉट। जो पहले से पढ़ रहे उनको याद हो गया होगा, बाद वाले बच्चों को भी नहीं याद तो याद कराएंगे बाद में। E बराबर होता है बटे Q नॉट, तो Q नॉट इधर ले जाओ तो QE नहीं हुआ, बताओ? तो जो वैद्युत बल है उसका सूत्र क्या हुआ? Q इंटू ई। और अगर अभी की बात करें, इसको चुंबकीय बल कहेंगे, जो लॉरेंज बल, इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं इसको? ये अभी निकाला है, इसका सूत्र क्या था? Q V क्रॉस B। मैं वेक्टर रूप में ले रहा हूं एक्चुअल में। ये वैद्युत बल है तो सफिक्स में E डाल दो, ये चुंबकीय बल इसलिए सफिक्स में M डाल दिया। M मतलब मैग्नेटिज्म, E मतलब इलेक्ट्रिक। आप इन बातों से एग्री हैं? तो जब कोई कण ऐसी जगह प्रवेश करे जहां वैद्युत बल भी काम कर रहा हो और चुंबकीय बल भी काम कर रहा हो, तो उस पर देखो नेट बल कितना काम करेगा, उसको नेट लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेट लॉरेंज बल, या कुल लॉरेंज बल कह सकते हो। नेट माने टोटल, तो टोटल जो लॉरेंज बल होगा इन दोनों का योग होगा कि नहीं, बताओ? भाई बेचारा कोई कण ऐसी जगह पहुंच गया जहां वैद्युत बल भी है और चुंबक भी काम कर रहा है, तो दोनों ताकत लगाएंगे उसके ऊपर। तो वैद्युत बल का अभी देखो सूत्र क्या बना था? QE, और इसका क्या निकाला? QV क्रॉस B। ध्यान से सुनना प्लीज। लेकिन अगर ये बल बराबर हो और एक दूसरे के विपरीत हो जाए कभी, तो नेट बल कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। यहां पर मैं कह रहा हूं यदि ये तो कुल लॉरेंज बल का कभी सूत्र पूछा जाए तो ये प्रयोग करोगे आप। ठीक है, इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हो आप चाहो तो, यदि वाला भी बात बताएंगे।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू कॉमन ले लो देखो, तो E प्लस V क्रॉस B होगा कि नहीं बताओ। ये कुल लॉरेंज बल का सूत्र है ये। अब मैं ये बात कह रहा था, सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि कहीं ऐसा हो कि जो वैद्युत बल का मान है वो चुंबकीय बल के बराबर हो और दिशा हो विपरीत एक दूसरे के, तो टोटल 0 आएगा कि नहीं। यानी जो Fe है वो Fm के बराबर है। Fe क्या था, QE, और Fm क्या था, QVB। यहां से Q कट जाएंगे कि नहीं बताओ। यहां से V का मान निकल आया क्या, E/B। मेरी बात को ध्यान से सुनना, E माने वैद्युत क्षेत्र और B माने चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों का अनुपात कर दो तो कण का वेग निकल आता है। बहुत से सवालों में हमें E दिया होगा हो और वेग दिया हो और B न दिया हो, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। नोट करो इसको आगे।